Hello guys, this is Aparna. Now we are starting the new topic which is related to the chapter 3 Science class 7. The topic is production of silk, rearing silkworm. The eggs laid by the female silk moths are collected and hatched in an incubator. The eggs should be kept under hygienic condition and provided with the optimum temperature and humidity for hatching. जब सिल्कवर्म को रियरिंग किया जाता है तो वहाँ पर एग को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इंक्यूबेटर में रखा जाता है और इन्हें हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं फॉर हैचिंग. दे आर मेड टू हैच एट द टाइम व्हेन द मलबेरी ट्रीज ग्रोस न्यू लीव्स. जनरली इनके लिए वो टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है जब मलबेरी ट्रीज की लीव्स ग्रो करती हैं. The worms are kept on rearing trays and feed on freshly chopped mulberry leaves for about 25 to 30 days. इन worms को rearing किया जाता है और इनको मलबेरी लीव्स को चॉप करके उनके साथ 25 to 30 days रखा जाता है जिससे कि अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें. दे फीड ऑन दीज लीव्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, देन दे मूव इनटू द टाइनी चैम्बर्स ऑफ द ट्रे और आर प्रोवाइडेड विथ ट्विग्स और ब्रांचेस टू स्पिन ककून्स. अब इसके बाद इस प्रोसेस को 25 to 30 डेज तक कंटिन्यू रखा जाता है जिसमें कि कंटिन्यूसली वो फूड लेता है फ्रॉम द मलबेरी लीव्स. उसके बाद कुछ ब्रांचेस के थ्रू एक चैम्बर्स में कुछ ब्रांचेस रखी जाती हैं जिन पर कि वो स्पिन करता है कोकून्स को जनरेट करने के लिए. द कैटरपिलर इज द किल्ड वंस दिस स्टेज इज कंप्लीट, अदरवाइज अ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द एडल्ट मॉथ. इस कैटरपिलर को एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद फिर किल किया जाता है टू डिज़ोल्व द सिल्क डैमेज द फाइबर, ताकि सिल्क फाइबर को सिल्क वर्म से सेपरेट किया जा सके. प्रोसेसिंग सिल्क. द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून बाय किलिंग द इंसेक्ट इनसाइड इट. द वर्म्स आर किल्ड व्हेन द ककून्स आर एक्सपोज्ड टू द हीट ऑफ द सन. जब इन ककून्स को हीट दी जाती है, एक्सपोज किया जाता है सन में, तो ये जो वर्म्स होते हैं ये डेड हो जाते हैं. इट कैन ऑल्सो बी डन बाय द बॉइलिंग द ककून्स इन वाटर, या फिर इनको वाटर के अंदर बॉईल किया जाता है जिससे कि ये ककून से सेपरेट हो जाएं. एक्सपोजिंग दैम टू स्टीम और ट्रीटिंग दैम इन ओवंस. या तो इन्हें स्टीम में रखा जाता है या ओवंस में ट्रीट किया जाता है. द प्रोसेस इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ककून्स आर बॉइल्ड टू किल द वर्म्स इज कॉल्ड द कुकिंग. इस प्रोसेस को, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ कोकून्स को वर्म्स के साथ बॉईल किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द कुकिंग प्रोसेस हियर. रियरिंग ट्रेस आर लार्ज ट्रेस मेड ऑफ बैम्बू. ये जो रियरिंग ट्रेस होती हैं ये बैम्बू से बनी होती है जिनका साइज काफ़ी लार्ज होता है. द स्टिकी सबस्टेंस ऑफ द ककून्स डिजॉल्व इन हॉट वाटर एंड द फाइबर सेपरेट आउट. ये स्टिकी सबस्टेंस जिससे कि कोकून बना होता है ये डिज़ोल्व हो जाता है हॉट वाटर में और फाइबर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून्स इज कॉल्ड द रीलिंग और फ्लेचर. एक ऐसा मेथड जिसमें कि सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है ककून्स के थ्रू, दिस इज कॉल्ड द रीलिंग मेथड. रीलिंग इज डन आइदर मैनुअली और बाय स्पेशल मशीन्स. ये दोनों ही कंडीशंस में किया जाता है, या तो मैनुअली या फिर मशीन्स के थ्रू. व्हेन द सिल्क फाइबर्स आर डेलिकेटली अनवाउंड, द फाइबर्स फ्रॉम 4 to 8 cocoons are joined and twisted to the produce silk yarn. ये सिल्क जो होता है इसको अनवाउंडेड फॉर्म में गैन किया जाता है. उसके बाद इसे एक पर्टिकुलर साइज में लाइक 4 to 8 कोकून्स को एक साथ ज्वाइन किया जाता है और उनको ट्विस्ट करके सिल्क यार्न को बनाया जाता है. दिस इज रॉ सिल्क. ये सिल्क जो है ये रॉ सिल्क मटेरियल होता है. द सॉफ्ट सिल्क yarn is as strong as a thread of steel of the same thickness. अगर हम बात करें सॉफ्ट सिल्क की तो वो उतना ही स्ट्रांग होता है जितना कि स्टील का एक वायर सेम थिकनेस वाला होता है.
There are different varieties of silk fiber depending on the kind of silkworm producing them. यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सिल्क फाइबर्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के सिल्क वर्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं. मलबेरी सिल्क इज़ द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ द सिल्क फाइबर, जिसमें से एक वैरायटी है मलबेरी सिल्क. अदर्स लाइक टेसर सिल्क, मूंगा सिल्क, एरी सिल्क एंड कोसा सिल्क आर द सम पॉपुलर वैरायटीज ऑफ सिल्क इन आवर कंट्री. द क्वालिटी ऑफ सिल्क फाइबर डिपेंड्स ऑन द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म एंड द रीलिंग प्रोसेस दैट इज़ कैरिड आउट. अब यहाँ जो क्वालिटी होती है वो सिल्क फाइबर पर डिपेंड करती है कि किस तरह से सिल्क वर्म की रियरिंग की गई है. इन इंडिया मैनी वुमन आर एम्प्लॉयड इन रियरिंग सिल्क वर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून्स एंड ऑल्सो इन सिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़. इंडिया में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि फीमेल एम्प्लॉयज़ या वुमेंस हैं जो कि इस सेक्टर में वर्क करते हैं. Thank you guys for watching this video. We will start the new topic or new chapter in our next video. Thank you.